पहलगाम आतंकी हमले को एक महीना बीत चुका है, लेकिन घाटी में अब भी सेना और सुरक्षा बलों का लगातार जमावड़ा बना हुआ है। बैसरण घाटी पूरी तरीके से सेना की घेराबंदी में है। ना कोई जा सकता है ना आ सकता है। स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ के जवान चौकसी में लगे हुए हैं। भारत ने सिर्फ सीमाओं के भीतर ही नहीं बल्कि पार भी बड़ा ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके स्थित आतंकवादी शिविरों को हमने ध्वस्त कर दिया। सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर की गई इस जवाबी कार्रवाई ने पाकिस्तान समर्थित जिहादी ताकतों की कमर तोड़कर रख दी। इस हमले के मास्टरमाइंड के खिलाफ सर्जिकल कार्रवाई की गई, जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने टारगेट न्यूट्रलाइजेशन करार दिया है। दूसरी ओर पहलगाम घाटी भी अब वीरान है। जहां कभी पर्यटकों की भीड़ रहती थी, आज वहां सिर्फ सन्नाटा पसरा है। होटल खाली हैं, बाजार ठप हैं और स्थानीय लोग सहमे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने जिन 3 आतंकवादियों के पोस्टर जारी किए थे, वे अभी भी फरार हैं। उनकी धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान जोरों पर है। हर घर, हर जंगल, हर चोटी को खंगाला लगातार जा रहा है। सेना का कहना है कि ऑपरेशन अंतिम आतंकी के खात्मे तक जारी रहेगा। 22 अप्रैल को कश्मीर घाटी के पहलगाम बैसरण घाटी में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई थी। लेकिन आज पूरा 1 महीना गुजर गया है और इस बैसरण घाटी में अभी भी सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो की गई है। हालांकि वहां पर जाने की अभी भी अनुमति नहीं दी जा रही है, लेकिन 1 महीने में क्या बदला वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। 1 महीने में पहलगाम की अगर बात करें तो पहलगाम का जो पर्यटन क्षेत्र है वो इस वक्त 0 पे है। कोई भी पर्यटन जो है इस वक्त पहलगाम नहीं आ रहा है। अगर कोई आ रहा है तो उसको पहलगाम के जो ऐसे मेन इलाके हैं वहां पर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हालांकि बैसरण घाटी मेरे पीछे कुछ ही मीटर जो है वो दूर है और वहां पर इस वक्त भी हमें जानकारी मिल रही है कि सुरक्षा बलों की तैनाती वहां पर की गई है। लेकिन जिन आतंकवादियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया था, जिन्होंने 26 पर्यटकों की हत्या की थी, उनकी तलाश एक तरफ से लगातार जारी है, तो दूसरी जानब से जो इसके मास्टरमाइंड आका पीओके में बैठे हुए थे, उनको पूरी तरीके से सबक सिखाया गया। पाकिस्तान में जो लॉन्चिंग पैड्स पीओके में मौजूद है, उन लॉन्चिंग पैड्स को ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। चाहे उसमें जैश आतंकी संगठन की बात करें, लश्कर तैयबा आतंकी संगठन की बात करें, तो उनके लगभग 9 ऐसे सैन्य ठिकाने हैं जिनको वायुसेना ने पूरी तरीके से ध्वस्त किया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में हालांकि जो मास्टरमाइंड है उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पाकिस्तान के खिलाफ जो वहां पर मास्टरमाइंड बैठे हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर में की गई है। लेकिन जो तस्वीरें पहलगाम बैसरण आतंकी हमले के बाद सामने आई थी, जिसमें 3 आतंकियों के जो पोस्टर्स जारी कर दिए गए थे, उन 3 आतंकवादियों की तलाश लगातार जारी है। बहुत सारे ऐसे जंगल वाले इलाके हैं, चाहे दक्षिण कश्मीर की बात करें, कश्तवाड़ की रेंज की बात करें, क्योंकि बैसरण घाटी जो है कश्तवाड़ रेंज से मिलती हुई है। और ये जानकारी मिल रहा है कि कश्तवाड़ के बहुत सारे इलाकों में आए दिन सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और उन आतंकवादियों की खोज लगातार की जा रही है जिन आतंकवादियों ने इस कायराना हरकत को यहाँ पर अंजाम दिया है। दूसरी जानब से पर्यटन क्षेत्र की बात करें तो पर्यटन क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा जो है उसकी हालत ख़राब यहाँ पर नज़र आ रही है। पर्यटन क्षेत्र 0 पे है। लेकिन दूसरी जानब से पहलगाम का जो बैसरण घाटी है, वहां पे जो 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई थी, उसके बाद आज पूरी तरीके से 1 महीना गुजर गया है और 1 महीने की तस्वीर यही है कि यहाँ पे पर्यटन क्षेत्र 0 के बराबर है। वहां पर बैसरण घाटी में सुरक्षा बलों की तैनाती जरूर की गई है, लेकिन उन आतंकवादियों तक अभी सुरक्षा बल के जवान, हमारे जवान अभी तक नहीं पहुंचे हैं जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया था। लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, उन इलाकों में तलाशी अभियान लगातार चलाया जा रहा है। लेकिन जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी कामयाबी हमारी सेना ने हासिल की, हमारी वायुसेना ने हासिल की। उन मास्टरमाइंडों को पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर दिया गया जिन्होंने इस पहलगाम आतंकी हमले की जो साजिश वो रची थी, उनके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल की गई थी। लेकिन पहलगाम बैसरण घाटी में अभी भी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। अभी भी उन आतंकवादियों की खोज लगातार की जा रही है जिन्होंने इस कायराना हरकत को 22 अप्रैल को बैसरण घाटी में अंजाम दिया था। रोहिल सुदर्शन टीवी, दक्षिण कश्मीर, पहलगाम। पहलगाम आतंकवादी हमले के 1 महीने बाद भी पर्यटन नगरी पहलगाम की चमक फीकी ही पड़ी है। मुख्य बाजार पूरी तरीके से खाली और वीरान नजर आ रहे हैं। पर्यटक अब बेहद कम संख्या में ही आते हैं। स्थानीय व्यापारियों की आर्थिक गतिविधियां पूरी तरीके से चौपट हो रही हैं। सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने पर्यटकों को बैसरण, चंदनवाड़ी और आरो घाटी सहित कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर जाने की सख्त मनाही कर दी है। इस कदम ने पर्यटन उद्योग को काफ़ी गहरा झटका यहाँ पर दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से
वीरान यहाँ पर सारे बाजार दिखाई दे रहे हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकी हमला पर्यटकों के ऊपर हुआ था, जो अभी भी ताज़ा है, लोगों के दिमाग में अभी भी वह इस वक्त नज़र आ रहा है। लेकिन उसके बाद आज पूरी तरीके से एक महीना गुजर चुका है। एक महीने में कैसी स्थिति जो है इस वक्त पहलगाम में देखने को मिल रही है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पहलगाम का मेन मार्केट है। यहाँ पर आपको दुकानें जो है इक्का दुक्का खुली नज़र आएगी, लेकिन यहाँ पर जो लोग इक्का दुक्का चल रहे हैं वो स्थानीय लोग हैं। अगर पर्यटक की बात करें तो यहाँ पर पर्यटक जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि इक्का दुक्का पर्यटक जो है सेल्फी पॉइंट तक उनको आने की अनुमति जो है वो दी जा रही है, और सेल्फी पॉइंट से आगे जैसे वो जो फेमस डेस्टिनेशंस है, बैसरन घाटी है या चंदनवाड़ी है या आड़ो है, उन जगहों पे पर्यटकों को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो ये मेन मार्केट का हाल है। टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो इस वक्त ज़ीरो जहाँ पर देखने को मिल रहा है, और पहलगाम आतंकी हमले के बाद जहाँ पर पर्यटकों में काफ़ी ज़्यादा डर जो है, काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल जो है देखने को मिल रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है पर्यटक ज़ीरो के बराबर है। लेकिन दूसरी जानब से एक महीना आज पूरी तरीके से गुजर गया है। पहलगाम बैसरन घाटी में जो आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 पर्यटकों की धर्म पूछ कर जो है उनकी हत्या की गई थी आतंकियों की तरफ से। हालांकि आतंकियों के जो स्केच भी जारी कर दिए गए थे, उनके पोस्टर्स भी जारी कर दिए गए थे, उनकी तलाश लगातार एक तरफ से जारी थी। दूसरी जानब से ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों के ठिकानों को पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया। लेकिन ये पहलगाम की तस्वीरें हैं। पहलगाम में इस वक्त पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। एक महीने के बाद भी बैसरन घाटी का वो हमला इस वक्त भी लोगों के दिमाग में जो है ताज़ा देखने को मिल रहा है। रॉयल सुदर्शन टीवी, दक्षिण कश्मीर, पहलगाम।